नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पोजीशन दे रखी है हमें 84 BT क्यूब प्लस CT। तो बॉडी की पोजीशन निकालनी है, बॉडी के ऊपर फोर्स निकालना है, मास m है t टाइम बाद। तो हमें पता है कि पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलती है 4AT क्यूब 3BT स्क्वायर प्लस c। फिर से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलता है 0 कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन आ गया, तो व्हाट इज द फोर्स ma, ए कितना है, दिस इज द फोर्स। दैट्स वेरी सिंपल। ये पिछले कंसेप्ट्स हैं जो अब यहाँ यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, कह रहा है कि बहुत मोटी रोप है, एक पतली रोप होती है जो मासलेस होती है, पर इस बार रोप मासलेस नहीं है, रोप का मास दे रखा है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेट क्वेश्चन है, ये आता रहता है क्वेश्चन पेपर में। तो मास है मैं पूरी रस्सी का, बहुत भारी रस्सी है और उसकी लेंथ L है और उसको हम F फोर्स से खींच रहे हैं। कह रहा है इस रस्सी में टेंशन निकालो, कितनी दूरी पे, स्मॉल l दूरी पे, कौन से पॉइंट से, B पॉइंट से। यानी कि ये जो B पॉइंट है इससे L दूरी पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये रहा P। हमें टेंशन निकालनी है एट पॉइंट कौन से पे, P पे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम कि ये देखिए, ये L लेंथ पे हमने यहाँ पे टेंशन निकाल ली, तो ये लेंथ कितनी बच गई, L माइनस L। अब इसको दो टुकड़े कर लो, देखो एक टुकड़ा, बीच में एक पतली सी रस्सी लगा दी, एक और टुकड़ा, इस टुकड़े की लेंथ क्या ले ली L और इस टुकड़े की लेंथ क्या ले ली L माइनस L। ये रूल होता है। तो जो बीच में पतली रस्सी लगाई है ये मासलेस रोप होती है। ये इमेजिन करते हैं तरीका है इसको सोल्व करने का। और यहाँ पे क्या लग रहा है जी, फोर्स। चलिए अब अगर हम देखें तो पूरी की पूरी रोप पे फोर्स क्या लग रहा है, F। पूरी की पूरी रोप का मास क्या है, M। सो पूरी रोप पे फोर्स M, मास M A। तो पूरी रोप कितनी एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, F/m एक्सेलरेशन से घिसटती हुई आगे जा रही है, स्लाइड करती हुई आगे जा रही है। नाउ अब हम इसको मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे दें, इसको वन पार्ट दे दें, इसको दो पार्ट। मास निकाल लो, मास ऑफ पार्ट 1 या 2 किसी एक का निकाल लो। पूरी की पूरी L लेंथ, पूरी L लेंथ का मास क्या है, M। एक लेंथ का मास क्या हो गया, M/L। तो हमें कितनी लेंथ का मास चाहिए, L। यूनिटरी मेथड से हमने इसका इस हिस्से का मास निकाल लिया, M'। आगे जी इसका मास। अब इस हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, F। पीछे क्या लगेगी, ये रस्सी इमेजिनरी है ना, हमने इमेजिनरी रस्सी मानी है, पतली मासलेस। तो जब मैं इसको आगे खींचूंगा तो टेंशन कहाँ लगेगी, पीछे। और मैंने बताया था टेंशन हमेशा सिस्टम से, हमेशा बॉडी से, मास से निकलती भी होती है। तो नेट फोर्स कितना हो गया, देखो ये आगे जा रहा है ना, अगर ये आगे जा रहा है तो ये वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा और ये वाला फोर्स छोटा हो जाएगा। अगर ये रस्सी इधर जा रही होती बॉडी, तो इधर वाला फोर्स बड़ा हो जाता और इधर वाला फोर्स छोटा। तो F बड़ा हो गया माइनस T, कौन सा फोर्स कहते हैं इसे हम, नेट फोर्स। ये ध्यान रखिए। तो बॉडी जिस तरफ जाए वो वाला फोर्स माइनस उसको जो अपोज करे वो वाला फोर्स M। F माइनस T एंड F नेट क्या होता है, मास इंटू एक्स। इसका मास क्यों लिया, अरे भैया जब इसका FBD बनाओगे तो मास भी इसी का ही लोगे, ml/l A। ml/l A कितना है, F/m। तो T कितना हो गया, तो कितनी टेंशन आ गई, F, ये टेंशन। तो इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, पहले आप एक रस्सी मान लीजिए, ये रखिए, आपको L लेंथ पे टेंशन पूछी है तो L लेंथ के हिस्से को काट दो, बीच में एक इमेजिनरी मासलेस रस्सी लगा दो, फिर दोनों का मास या किसी एक का मास निकाल लो और फिर इसका FBD बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। फोर्स इधर, टेंशन इधर, तो F माइनस टी इक्वल टू F नेट, मास इंटू एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू ये रही, मास की वैल्यू ये रही, एंड देन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि मेरे पास दो ब्लॉक हैं और एक रस्सी लगा रखी है,
और एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। जितने भी ये क्वेश्चन है इनको समझने के बाद आप कॉपी में अलग से बिना देखे अटैम्प्ट जरूर करें, क्योंकि ये फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चन है, ये मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। सो प्रैक्टिस जरूर करें इसकी। तो अब इसमें पूछा टेंशन निकालो और एक्सेलरेशन निकालो, ए निकालो और टी निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एफ बी डी 50 का बनाओ। इधर कितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन। एक पीछे रस्सी बंधी हुई है इसके साथ, तो पीछे क्या लग रही है, टेंशन। ऊपर क्या मिल रही है, रिएक्शन जमीन से, और नीचे क्या लग रहा है इसका, एम जी। सिमिलरली 30 किलोग्राम का बनाइए। इधर क्या लग रही है, देखो 30 किलोग्राम के इधर है ना रस्सी, तो इधर क्या लग रही है, टेंशन। ऊपर लग रही है रिएक्शन नंबर 2, क्योंकि नीचे वेट भी अलग लग रहा है 30 थी, तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब बनाते हैं इक्वेशन। इस ब्लॉक को देखो, ये हम सबको पता है मैकेनिक्स के हिसाब से ये ब्लॉक इधर चलना चाहिए, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है। पर जब ये ब्लॉक इधर चलेगा तो इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, 20 माइनस टी। ये आगे बढ़ा रहा है, ये अपोज कर रहा है, तो सब्ट्रैक्ट हो गया। मास इंटू 20 माइनस टी, सॉरी मास कितना है 50 इंटू एक्सेलरेशन। तो जब ये एक्स एक्सिस में चल रहा है तो फोर्सेस भी कौन से बैलेंस करने हैं या कौन से लेने हैं नॉन बैलेंस, वो भी कौन से लेने हैं, एक्स वाले। वाई वाले तो अपने आप बैलेंस हो गए ना, ये इसके बराबर हो गया बस, तो ये वाई में नहीं जा सकता, सिर्फ एक्स में। अगली इक्वेशन इसकी बनाइए। देखो इसमें पीछे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ फोर्स आगे लग रहा है, तो आगे वाला फोर्स इसे आगे ले जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। बस दो सिंपल इक्वेशन, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो। तो ये कितना हो गया, एक्सेलरेशन आ गई। अब एक्सेलरेशन को यहाँ डाल दीजिए, टेंशन आ जाएगी 30 इंटू 1/4, तो 15/2 न्यूटन। सो हमारे पास है, ये एक डेरिवेशन भी है एनसीईआरटी में, इसको हम कहते हैं पुल्ली मास सिस्टम या मास पुल्ली सिस्टम। और हमें इसको पूरा सॉल्व करना है। क्या क्या सॉल्व करना है इसमें, हमने एक्सेलरेशन निकालनी है और टेंशन निकालनी है। तो कैसे करते हैं, इजी है, कुछ भी नहीं। मास m2 बड़ा है m1 से, ये पुल्ली लगी हुई है, हमें पता है कि मैंने इसको रस्सी से बांधा और परली तरफ ले जाके इधर लटका दिया, तो इसका मतलब एक ही रस्सी है, रस्सी एक ही है, तो टेंशन भी क्या रहेगी, एक ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है सिस्टम की और हमें टेंशन निकालनी है सिस्टम में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए ये पक्का पता है कि ये नीचे जाएगा, तो एरो बना लिया। ये पक्का पता है फिर ये ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो आप इसका एफ पी डी बना लीजिए। नीचे क्या हो गया, M1 जी, ऊपर क्या लग गई, टेंशन, नीचे क्या लग गया, M2 जी, ऊपर क्या लग गई, टेंशन। देखो टेंशन सेम है ना, और टेंशन अगर इसका एफ बी डी बनाओगे तो इससे निकलती हुई, इसका एफ बी डी बनाओगे तो इससे निकलती हुई। टेंशन हमेशा इंडिविजुअल बॉडी से निकलती हुई होती है, जिसको आप कंसीडर करते हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए, यहाँ पर देखिए ये ज़मीन पे टिका हुआ नहीं है, तो इसको रिएक्शन नहीं मिलेगी। यहाँ कहीं आप इसमें रिएक्शन लगा दो, बहुत बच्चे गलत लगाते हैं, इसको रिएक्शन नहीं, हवा में लटका हुआ है तो कोई रिएक्शन नहीं। तो अभी नीचे जा रहा है, तो जब नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो ये वाला फोर्स बड़ा हो गया और ये वाला फोर्स छोटा हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वाला फोर्स जब ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो गया और नीचे वाला फोर्स छोटा हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। दोबारा जब ये नीचे जा रहे हैं तो नीचे वाला फोर्स बड़ा कर दो और जो अपोज कर रहे हो उसको छोटा, सब्ट्रैक्ट हो गया। और नेट फोर्स क्या देता है बॉडी को, मास इनटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली जब ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा कर दो और नीचे वाला फोर्स छोटा कर दो, तो T माइनस M1G इक्वल टू M1A। दोनों को ऐड कर दो, दो इक्वेशन बन गई, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, M2G माइनस T माइनस M1G, M1 प्लस M2A, ये कट गया इससे। सो व्हाट डू वी हैव नाउ, M2G M1G
m1 प्लस m2a। तो a कितना आ गया, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो a आ गई, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, यहाँ डाल दो चाहे यहाँ डाल दो। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ सेकेंड इक्वेशन में t माइनस m1g m1a। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, m1g उधर चला गया, m1g m1 माइनस m2 m1 प्लस m2, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सो यू विल बी हैविंग, सॉल्व करने के बाद सो व्हाट डू वी हैव, 2m1 m2g, दिस इज द टेंशन एंड दिस इज द एक्सेलरेशन। तो इसको दोबारा से जरूर करके देखें जितने भी क्वेश्चन हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें कह रहा है कि रस्सी में टेंशन निकालो। देखो एक रस्सी तो ये रही, तो इसमें मान लो एक ही टेंशन रहेगी, मानना नहीं मतलब इसमें एक ही टेंशन रहेगी, एक रस्सी ये रही तो इसमें टेंशन अलग रहेगी। कंसेप्ट वही लगाएं जो सिखा रखा है। ये देखो ये सिस्टम यहाँ से बंधा हुआ है, ये पहले ऊपर था ना, अब इसको रस्सी से बांध दिया, जब बांध दिया तो काहे की एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो गई, जीरो, सिस्टम मूव कर ही नहीं सकता। तो टेंशन क्या हो गई, एफपीडी बनाइए। पहले 6 किलो का बना लो, 6 kg का नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगी टेंशन। फिर 2 किलो का बना लो, 2 kg का नीचे क्या लगेगी, ऊपर क्या लगेगी, एक रस्सी ऊपर एक नीचे, ऊपर कौन सी टेंशन है T1 और नीचे कौन सी टेंशन है T2 निकलती हुई, देखो, और वेट भी लगता है नीचे 2g। इज इट ओके? सो मूव करते हैं, T1 इक्वल टू 6g, तो बराबर क्यों हो गई, अरे भाई एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो है ही नहीं एक्सेलरेशन, तो दोनों फोर्स बराबर रुके हुए हैं। इधर आइए, T1 इक्वल टू T2 प्लस mg, ऊपर वाला नेट फोर्स बराबर है नीचे वाले नेट फोर्स के बराबर क्यों है, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन क्या है जीरो, तो ऊपर वाला नेट फोर्स नीचे वाले नेट फोर्स के। T1 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए 6g, सो व्हाट इज द T2, 4g, दैट इज 40 न्यूटन, एंड व्हाट इज द T1, 60 न्यूटन। तो ये दो आंसर है, इनको आप ट्राई जरूर करेंगे बारी और। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ थोड़ा सा डायग्राम में दिक्कत है, इधर एक फोर्स लगा दिया F, एक रस्सी, दो रस्सी, तीन रस्सी, तीन मास, तीनों का बराबर है मास, 1 2 3 4, 4 ब्लॉक हैं, तो इनके बीच में टेंशन निकालनी है। देखते हैं कैसे। देखिए पहली बात तो ये सारा सिस्टम आगे चल रहा है, सबके सब बराबर बराबर चल रहे हैं, इट्स लाइक ए ट्रेन, ट्रेन खींच रही है, इंजन खींच रहा है ट्रेन को, तो सब बराबर। तो फोर्स कितने ब्लॉक को खींच रहा है, 4 ब्लॉक को, तो 4 ब्लॉक को क्या देगा एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, F/4m। अब हम चलते हैं इनका एफपीडी बनाने, मैं एफपीडी बना दूंगा, फर्दर क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। मैं सिर्फ 3 का बना देता हूँ, 3 का एफपीडी बनाएंगे तो नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर रिएक्शन, एक रस्सी इधर एक रस्सी इधर, इधर वाली रस्सी और एक इधर, देखो एरो दोनों निकलते हुए, इधर वाली रस्सी में टेंशन क्या है T3 और इधर वाली में टेंशन क्या है T2। अगर मैं देखूँ तो ये ब्लॉक आगे ही बढ़ रहा है, सारा सिस्टम आगे बढ़ रहा है, जब ये आगे बढ़ रहा है तो ये फोर्स बड़ा हो गया, ये फोर्स छोटा हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। आ गया, तो T3 माइनस T2 किसके बराबर आ गया, एक इक्वेशन आ गई। अगली इक्वेशन आप यहाँ से निकालिए, यहाँ से सबसे इक्वेशन निकाल के एफबीडी आप इसे सॉल्व करेंगे, एंड द नेक्स्ट इसके जो आंसर्स हैं वो हैं हमारे पास T1 यानी कि T3 F/4, T2 F/2 और T1 3F/4। तो ये आपने खुद सॉल्व करना है अपने आप, और इसको आंसर चेक करना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक इंक्लाइन प्लेन है,
इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है और एक पुल्ली के जरिए ये ब्लॉक लटका हुआ है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और पहले बोल रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन है 1 to Z, A to Z जितने भी हैं सब के सब आपने करने हैं दोबारा से, चाहे बेसिक हो चाहे आसान हो चाहे टफ। तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है और हमें टेंशन निकालनी है सिस्टम में। तो वही FPD बनाते हैं। देखिए पहले 2m का बना देता हूँ। यहाँ पर ये मास भारी है और ये मास हल्का है, तो 2m का अगर FPD बनाएंगे तो ये, और 2m को अगर देखेंगे तो ये नीचे जाएगा, तो ये सिस्टम कहाँ जाएगा, ऊपर। ये होती है मैकेनिक्स समझने के लिए कि भाई ये भारी है तो नीचे जाएगा, ये हल्का है तो ये ऊपर जाएगा। तो अब इसको कैसे समझेंगे, 2m नीचे जाएगा तो 2mg और ऊपर टेंशन क्या लगेगी, T, क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ। इंक्लाइन प्लेन पे आ जाओ, ऊपर रस्सी से बंधा हुआ है तो T, नीचे मैंने पहले सिखा रखा है mg, इधर कौन सा कंपोनेंट, mg साइन थीटा, इधर कौन सा कंपोनेंट, mg कॉस थीटा, इधर क्या लगेगी, रिएक्शन। तो अगर ये सिस्टम ऊपर नीचे जा रहा है, ध्यान से देखना, अगर ये सिस्टम नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं पहली। तो नीचे वाला फोर्स बड़ा और ऊपर वाला फोर्स छोटा, क्या आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिएगा ये ma नहीं आएगा, मास इसका 2m है, तो 2mg माइनस टी इक्वल टू 2ma, इसको एक्सेलरेशन मिल रही है ना, तो इसी का पूरा मास लेंगे। आगे आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे, इसको बनाने के लिए 2 का ध्यान से समझें। देखो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा क्योंकि ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा है और नीचे वाला फोर्स छोटा है। ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा इज इक्वल टू, इसको क्या देगा, मास इनटू एक्स। अब इसमें हमने mg क्यों नहीं लिया, साइन क्यों लिया, अरे बिल्कुल इसके ऑपोजिट वाला कंपोनेंट लेना है। ये कोई ऑपोजिट थोड़ा है इसके, टेंशन के जिस, पहले तो ये देखो जिस तरफ मोशन कैसे है, ऐसे मोशन है, तो इसी के कंपोनेंट लेने हैं जो इस तरफ है। t बड़ा है, ये छोटा, ये बड़ा है, ये छोटा, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, mg माइनस साइन थीटा माइनस टी। अभी दोनों इक्वेशन आ गई, इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर दो। ये कट गया इससे, सो ये हो गया mg कॉमन 2 माइनस साइन थीटा बाय m। तो a कितना आ गया, g 2 माइनस साइन, a की वैल्यू कहीं भी डाल दीजिए, यहाँ डाल दीजिए, mg साइन थीटा प्लस ma, प्लस mg कॉमन आ गया 2 माइनस साइन थीटा, ये कट गया, सो 2, तो टेंशन आ गई 2mg। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो आपने खुद करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सिस्टम ऐसे रखा हुआ है, इंक्लाइन तो नहीं है, सिंपल है, तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर, ये इधर, तो इसका FBD कैसे बनाओगे, T2 माइनस T1 इक्वल टू ma, 4g माइनस T2 इक्वल टू ma, T1 माइनस 2g इक्वल टू ma, क्योंकि T1 बड़ा होगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। तो हमें a निकालना है, a आएगी इसकी 1.4, T1 आएगा इसके अंदर, आपने खुद सॉल्व करना है ये, एंड यू कैन आस्क द डाउट इफ यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने करा दिए इसके, ये बेसिक्स क्वेश्चन है, अभी इसके कंपटीशन सेक्शंस के बाद में आएंगे, तो पहले आप इनको अच्छा कीजिए एंड देन फर्दर हम देखते हैं आगे।